अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा जादू के बारे में और इसकी हकीकत क्या है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग जादू पर यकीन रखते हैं और कौन सा सूबा जादू पर ज़्यादा यकीन रखता है और कौन सा सूबा जादू पर कम यकीन रखता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जादू के कुछ कलमात हैं और कुछ अल्फाज होते हैं। कलमात इंसान पर असर रखती है, इसके बारे में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर आपको मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ, अगर आपको ये मेरी बात समझ नहीं है। मिसाल के तौर पर आप घर से बड़े खुश तरीके से निकलते हैं, आपका मूड बहुत ही अच्छा है और बड़े खुशी से घर से निकले हैं किसी काम के लिए। तो रास्ते में आपको कोई गाली देता है तो आपका जो मूड अच्छा होता है एकदम आपके अंदर गुस्सा भर जाता है और आपका मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि गाली के कलमात ने आपके चेहरे का रंग बदल दिया था। ये होता है कलमात के असर। जो गाली के अंदर जो कलमात थे ये उसका असर था जिसने आपका अच्छा मूड ख़राब कर दिया। और जादू भी कुछ ऐसे ही कलमात होते हैं जिन कलमात के ज़रिए जिन और शैतान को खुश किया जाता है, और खुश करने के बाद जादूगर इनसे कुछ काम लेता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिन किसी के कब्ज़े में नहीं आता, बल्कि जादूगर जिन के कब्ज़े में होता है। अक्सर आमिल कहते हैं कि जिन हमारे कब्ज़े में होता है, दरअसल ये जिन इनके कब्ज़े में नहीं होता, बल्कि ये जिन के कब्ज़े में होते हैं। और जो चीज़ नज़र नहीं आती वो आप कैसे कब्ज़े में कर सकते हैं, क्योंकि जब ग़ुलाम को ग़ुलामी दी जाती है तो वो इसके लिए खुश हो जाता है। बेवकूफ़ ये नहीं जानता कि इसकी उम्र ले जाता है, पहली औलाद को ले जाता है। बालों के एतबार से ये रहता है, जब तक बाल आपके काले हैं वो आपके साथ रहते हैं, जैसे ही आपके बाल सफ़ेद होते हैं ये छोड़ कर चले जाते हैं। जब जादूगर ये सब कुछ कर लेता है तो इसके कलमात में असर रहता है। जिन इसकी जवानी में इसकी पहली औलाद को ले जाता है, काले बाल ले जाता है, बल्कि यानी कि सब कुछ ले जाता है। ये समझता है कि जिन इसके कब्ज़े में है, दरअसल ये जिन के कब्ज़े में होता है। जिन उस वक्त तक जादूगर के पास रहता है जब तक इसके बाल सफ़ेद ना हो जाए, जवानी ख़त्म ना हो जाए। जितना शिर्क और गंदा काम ये करता है, इसके कलमात में इतना ही ज़्यादा असर होता है। ये है जादू की हकीकत। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग जादू पे यकीन रखते हैं और कौन कौन से सूबे के लोग जादू पर ज़्यादा यकीन रखते हैं और कौन से सूबे के लोग कम यकीन रखते हैं, और पढ़े लिखे लोग कितने फ़ीसद जादू पर यकीन रखते हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के देहाती इलाकों में 55.7% लोग जादू टोना पर यकीन रखते हैं और शहरी इलाकों में जादू टोने पर यकीन करने की शरह 45% है। जादू टोने पर सबसे ज़्यादा यकीन सूबा पंजाब के लोग रखते हैं, जिसकी शरह 56.5% है, और दूसरे नंबर पर सूबा सिंध है जहाँ की 55.7% आबादी जादू टोने पर यकीन रखती है। और जादू टोने पर सबसे कम यकीन खैबर पख्तूनख्वा के लोग रखते हैं जहाँ की शरह 18.5% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित के 29.7% और आज़ाद कश्मीर के 38.3% लोग जादू टोने पर यकीन रखते हैं। और हैरान कुन तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत के इस्लामाबाद 37.5% लोग भी जादू टोने पर यकीन रखते हैं। ये एक तहकीक की बुनियाद पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। और दिलचस्प बात यह है कि बढ़ती उम्र के साथ जादू टोना पर यकीन की शरह में इजाफा देखा गया है। 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में जादू टोने पर यकीन की शरह 27.5% है, और 25 साल से 34 साल तक के मर्द 36% और 35 से 44 साल तक की उम्र के मर्द 38.9% जादू टोने पर यकीन रखते हैं। अल्लाह हमें इन जादू टोने से बचाए और ये जो 2 नंबर आमिल हैं इन सब से बचाए और 5 वक्त की नमाज़ अदा करने की तौफीक दे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। खुदा हाफिज़।